नमस्कार, मैं सरला रावत सा। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ हिंदी। स्वागत है आप सभी का। मुफ्त की रेवड़ी यानी कि फ्री बी का जो मुद्दा है वो अब पॉलिटिकल रूप जो है लेता जा रहा है। हमने देखा कि कैसे पहले आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को लेकर गई थी कि जो फ्री बी का जो मुद्दा है वो बिल्कुल सही है, यानी कि जो फ्री भी जो मुफ्त की सेवाएं दी जाती हैं लोगों को, उससे किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को आम आदमी पार्टी ने ये भी कहा था कि ये योजनाएं लोगों के लिए होती हैं। अब इस दौड़ में तमिलनाडु सरकार भी कूद पड़ी है। जी हाँ, डीएमके पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस तरह की जो योजनाएं हैं उन पर सरकार को और माननीय सुप्रीम कोर्ट को दोबारा दोबारा से जो है जांच पड़ताल करनी चाहिए। साथ ही ये जो योजनाएं हैं इनको फ्री भी नहीं कहा जाना चाहिए, ये कल्याणकारी योजनाएं हैं, पिछड़े लोगों के लिए है, निचले लोगों के लिए है। और इस तरह की योजनाओं को केवल मुफ्त की रेवड़ी कह देने से काम नहीं चलने वाला। उन्होंने कहा कि जो सरकारें हैं वो इस तरह की जो योजनाएं बनाती हैं वो अपनी आम जनता के लिए बनाती हैं। इस पर किसी भी तरह का सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए। तो यानी कि ये देखा जा रहा है कि कुल मिलाकर पॉलिटिक्स जो है, राजनीति जो है इस मामले में शुरू हो गई है। अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी जिसमें कहा गया था कि इलेक्शन से ठीक पहले इस तरह से जो मुफ्त की घोषणाएं की जाती हैं, मुफ्त के उपहार हों या वादे हों, उन पर रोक लगानी चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी हमने देखा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किस तरह से जो केंद्र सरकार है और इस तरह से एक कमेटी बनाई जानी चाहिए। और ये आर्थिक मुद्दा भी है। कहीं ना कहीं जो इस तरह से वादे किए जाते हैं, मुफ्त की रेवड़ी बांटी जाती है, वो कहीं ना कहीं आर्थिक दबाव डालती है सरकार पर और जो राज्य सरकार है उस पर भी। इस पर पहले आम आदमी पार्टी के केजरीवाल सरकार गई थी सुप्रीम कोर्ट। अब एम के स्टालिन की पार्टी जो है यानी कि डीएमके जो है उसने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी है। सभी दोनों याचिका में एक बात कॉमन है कि कल्याणकारी योजनाएं हैं, इस पर किसी को भी किसी भी तरह की नाराजगी नहीं होनी चाहिए। और फ्री बी को लेकर हमने देखा है किस तरह आम आदमी पार्टी ने लगातार भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है कि जो फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य दिया जा रहा है, ये कोई मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, ये लोगों का अपना राइट्स है और उसी को हम दे रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पब्लिक न्यूज़ हिंदी से। धन्यवाद।